दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी जो सीटेट का ट्रेंड है पिछले 2 साल से, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर आ रहा है। लेकिन आप जब कुछ पहले चले जाएं प्रीवियस 10 ईयर्स में, तो वहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट से तो वैसे भी इजी है, क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बन जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा रिवीजन करना ज़रूरी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, और जो जिस कंसेप्ट पे आपका आ सकता है क्वेश्चन, तो वो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो छोटा क्लास रखते हैं इसको, क्योंकि जब ट्रेंड में भी नहीं है और क्वेश्चन भी इजी आ रहा है, तो उस अनुसार से जितना ज़रूरत है उतना बस कर लेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आए तो उस समय हम लोग सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिवीजन के तौर पे ही देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कह दीजिए या साधारण ब्याज कह दीजिए, बस कंसेप्चुअल इसमें देखेंगे। और आपको इसमें एक मेथड इस तरह का हम बताएंगे जो शायद आप इस तरह से कभी कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑब्वियसली एज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी जब कंपेरिजन करिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा भारी लगता है, सबों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, वो आपको हम दिखाएंगे आज। तो शायद आप इससे पहले कभी इस तरह से नहीं सोचे होंगे और इस तरह से क्वेश्चन बनाने में ट्राई नहीं किए होंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिकली होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। तो इस पे आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे 3 फार्मूला है। क्या क्या है देखिए, जैसे यदि आपका अमाउंट हो, मिश्रधन जो हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मतलब क्या हो गया P प्लस SI। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को फिर बाद में प्रिंसिपल के साथ जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ये। मान लीजिए कि 1000 रुपये रहे, प्रिंसिपल रेट जो है आपका 10% दे दिया, टाइम 2 साल दे दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल ही जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो आपका अमाउंट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जितना आपने अभी तक पढ़ा था। अब बात करते इसमें टेक्निक्स की। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली, इसके सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखिए होता क्या है कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेरिजन करेंगे तो कहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए प्रिंसिपल P है। ठीक है, प्रिंसिपल यदि आपका P है, मूलधन यदि P है, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा, P का 8%, रेट मान लीजिए 8 है और टाइम मान लीजिए 3 साल है। ठीक है, तो 3 साल है, तो हम लोग जब इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3PR/100। यही तो होगा। 2 साल के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2 रख देंगे, 2PR/100। उसी तरह से यदि हम लोग अलग अलग करके देखना चाहें तो पहले साल में क्या होगा, P का 8%, P इंटू R/100, 1PR/100 फार्मूला से भी आप देख सकते हैं। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, ये फिर से PR/100। थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, फिर से PR/100। फिर से फोर्थ ईयर यदि कैलकुलेट करना चाहिए हम लोग तो क्या हो जाएगा, PR/100। ठीक है, मतलब प्रत्येक साल जो है इंटरेस्ट जो है आपका इसमें इक्वल होता है। तो यदि आपका प्रिंसिपल P है तो पहला साल इंटरेस्ट हो गया PR/100, दूसरा साल इंटरेस्ट हो गया PR/100, और 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे 2PR/100। और यदि 3 साल का पूछ ले तो 3 का जोड़ देंगे। तो हम लोग ये देख लिए कि मान लीजिए कि किसी भी मूलधन
दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट किए। मान लीजिए कि 1 साल का 100 रुपया, ठीक है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 200, 3 साल का कितना हो जाएगा 300, मतलब 100 100 100 100 इस तरह कर से ही तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मतलब प्रत्येक साल जो है इंटरेस्ट जो है इक्वल होता है। ये क्यों होता है? जैसे प्रिंसिपल है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला साल जो है आपका इंटरेस्ट हो गया आपका PR/100, दूसरे साल जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, वो भी सेकेंड ईयर भी PR/100। ऑलवेज जो है प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ये देखिए, ये भी प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इक्वल है। और ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे यहीं पे आपको डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे किसी भी साल का हो हम लोग P पे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, P पे कैलकुलेट किए PR/100, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही साल है। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, तो P पे भी कैलकुलेट होगा और PR/100 पे भी कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोग उसकी चर्चा करेंगे आगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यही अंतर है बेसिकली। तो P पे PR/100 और सेकेंड ईयर जो होगा फिर से P पे PR/100। तो लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट केस में क्या होगा कि P पे PR/100, ठीक है, P पे रेट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। अब सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो P पे भी लगेगा और PR/100 पे भी लगेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट केस में क्या होता है, बस मूलधन पे आपको इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो इस केस में देख लीजिए कि पहला साल जब PR/100 है, दूसरा साल PR/100 है, थर्ड ईयर PR/100, चारों साल जो है इक्वल है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन आपको दे दे कि 4 साल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 500 रुपये, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 500 रुपये, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। मतलब टोटली एक एक नियम पे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही है, जैसा इसका नाम साधारण है, साधारण ब्याज जो है साधारण ही है, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप देख सकते हैं, इस मेथड से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपके पास 2 फार्मूला आ गया कि एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है PRT/100 और वहाँ से प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है क्या, अमाउंट, ठीक है। यहाँ से और एक रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग, A = P + SI है, तो P + SI की जगह पर हम लोग लिख देते हैं PRT/100। इससे क्या होगा देखिए, A = क्या हो गया, P × LCM ले लीजिए 100 + RT/100, ठीक है। या फिर यहाँ से आप प्रिंसिपल कर दीजिए A × 100/100 + RT, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन आ गया। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यदि प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों की भी सीधा रिलेशन आपको आ गया, तो आप इस केस में क्या होगा कि जैसे आप 1 2 3 4 वेरिएबल देख रहे हैं, तो 3 का दिया हुआ रहेगा, 1 बोलेगा आपको निकालने के लिए। यूजुअली क्या होता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखना चाहें, अच्छा P = हो ही गया, तो A = ये हो गया, P = ये हो गया, ठीक है। इक्वेशन एक ही है, बस एक को इधर कर दिया, एक बार P को इधर कर दिया। तो हमारे पास ये 3 है। बाय द वे इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल 1000 रुपया है, रेट जो है 10% है, टाइम 2 साल है, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 1000 का 10% कैलकुलेट करते हैं 100, जब 100 हो गया तो सीधा 2 से गुना कर देते हैं, 200 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। ये आपका तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल है, इस पे ज़्यादा हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे।
लेकिन ज़्यादा इम्फेसिस नहीं देंगे। कंपाउंड जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है या तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आया हुआ है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस से आया हुआ है। तो इस चीज़ को आप समझिए। एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए कह रहा है कि इस सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि 10 साल में जो है डबल हो जाता है। हम फिर से वही रिलेशन ले लेते हैं, हमने अभी देखा था कि क्या था, P इंटू 1 प्लस RT/100, यही तो होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल में जो है डबल हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। टाइम जो है आपका 10 साल है और इसमें डबल हो जाता है, मतलब जो होगा प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन में भी देख सकते हैं, या फिर हम लोग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके सिंपल इंटरेस्ट कर लेंगे, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, पहले इस पे देख लीजिए, इस पे भी डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं। A इक्वल टू 2P पुट कर देंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। 2P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R का वैल्यू मांग रहा है 10R/100, ये तो हो गया। अब ये देखिए P कैंसिल आउट, 2 में से 1 चला गया, 1 इज इक्वल टू 10R/100, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 10%। तो 10 साल में यदि कोई प्रिंसिपल जो है, कोई मूलधन जो है वो दूना हो जाता है, मतलब अमाउंट जो हो जाता है वो दूना हो जाता है, तो उस केस में जो है रेट कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मेथड तो हुआ ही। तो यहाँ पे हम सीधा इस पे फॉर्मूला पे पुट करके निकाल दिए, अमाउंट और प्रिंसिपल का वैल्यू रख दिए इसमें। यदि इसको आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे। अमाउंट 2P है, प्रिंसिपल P है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2P माइनस P। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, PRT/100, मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे P रिप्लेस कर देते हैं, कैंसिल आउट यहाँ से, और टाइम जो है आपका 10 ईयर दिया हुआ था 10, या सीधा आप R इक्वल टू 10% कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही हुई कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है आपका जो 3 फार्मूला है उसकी हेल्प से तो बन ही जाएगा। बाय द वे आप एक दूसरे तरह से क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि एक बार का कैलकुलेट किए, उसी को हम लोग गुना करके निकाल दिए। ठीक है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, उस पर हम लोग, तो इसके ये जो लॉजिक है इसके हेल्प से हम लोग देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को कितना इजी बना लेंगे। अब चलिए बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। यही तो था निकालने का तरीका। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला आता कहाँ से वो भी आप देख सकते हैं, या फिर इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, A माइनस P करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल, मतलब क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इससे बेटर है कि इसी पे हम लोग है। अब देखिए फॉर्मूला आया कहाँ से, इसके लिए आपको सबसे पहले इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि जैसे फर्स्ट ईयर आपका है, मान लीजिए प्रिंसिपल P है, रेट जो है आपका R है, मूलधन P है और दर जो है आपका R है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए क्या निकलेगा, पुट करके भी आप देख सकते हैं, होल टू द पावर 1, तो P प्लस PR/100। ठीक है, तो पहले साल के लिए क्या निकल गया PR/100। बाय द वे 1 साल की बात है, तो 1 साल में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो दोनों इक्वल ही होगा, तो PR/100 आपका ये हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि प्रिंसिपल पे जो है PR/100 कैलकुलेट किए, प्रिंसिपल पे जो है रेट कैलकुलेट कर दिए फर्स्ट ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि पहले साल में आपका हो गया PR/100, मतलब यहाँ पे जो आपका अमाउंट बनेगा पहले साल में, इसको मान लीजिए कह देते हैं P प्लस SI1। ठीक है, और जब इसके नेक्स्ट ईयर जब कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर,
तो हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल पे इंटरेस्ट लगेगा वो। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि जो इंटरेस्ट जो भी आए आपको सब समय प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ये CI कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो है प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर तो ठीक है, केवल प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर दिए। सेकेंड ईयर के केस में प्रिंसिपल पे भी कैलकुलेट होगा और जो इंटरेस्ट आया उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मतलब ये हो गया कि P + CI1 तो था ही, इस दोनों के ऊपर में जो कैलकुलेट होगा वो CI2 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर यही है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ से जो आपका एक बार आया उसमें आप इंटरेस्ट जोड़िए, उस इंटरेस्ट में जितना आया उस पर फिर से आप इंटरेस्ट निकालिए। इस तरह करके कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। जैसे कि आप इससे पिछले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल पे बात किए थे कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये है, इस पे यदि 10% का कंसेक्यूटिव इंटरेस्ट दिया जाए या 2 बार 10% से इंक्रीज कराया जाए तो वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10, ये हो गया आपको जोड़ने के बाद 110। अब जो कैलकुलेट होगा वो 100 पे भी कैलकुलेट होगा और 10 पे भी कैलकुलेट होगा। 100 पे जब कैलकुलेट होगा तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 10 पे 1, मतलब टोटल 11 हो जाएगा। या फिर आप 110 पे भी सीधा सीधी आप जो है 10% कैलकुलेट कर सकते हैं। 110 का 10% हो गया यहाँ पे 11 रुपया, तो 110 + 11 क्या हो गया 121। ये टोटल आपका हो गया। मतलब यहाँ से जो आप कैलकुलेट किए उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिए, फिर से वहाँ से आप कैलकुलेट किए, यही बेसिकली है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आता है ये फॉर्मूला भी यहीं से है। कैसे कैलकुलेट होगा देखिए, मान लीजिए इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपको P × 1 + R/100। ठीक है, अब यहाँ से फिर इस वैल्यू में यदि जाना चाहें फिर क्या होगा 1 + R/100। तब यही होता है कि 2 साल के लिए पावर 2, 3 साल के लिए पावर 3, तो n ईयर यदि आपका दिया हुआ है तो जनरल फॉर्मूला यदि बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा होल टू द पावर n। ठीक है, तो ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट एक ही है। कंसेक्यूटिव जो हम लोग इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालते थे, जो A + B + AB/100, वो वाला जो था ये वाला बात सेम ही है, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब यदि इसको ये जो फॉर्मूला आप निकालिए उसको इसी तरीका से मान लीजिए हम चाहते हैं कि करें, इस तरह से भी करें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये है प्रिंसिपल, तो 1 + 10/100 कैलकुलेट किए आप, स्क्वायर 2 साल के लिए है, कितना हो जाएगा अमाउंट 100 × क्या हो गया 11/10 होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से 121/100 ये हो गया 121 रुपये। ठीक है, यहाँ पर भी तो वही आ रहा था, 100 का 10% किए जोड़ दिए, 110 पे फिर 10% कैलकुलेट किए, वो जो आया उसको जोड़ दिए, तो जो हमारा यहाँ पे आया वहाँ पर क्या हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये बात एक ही है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करके यूजुअली करते ही थे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको तोड़ के सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये यदि जो लॉजिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको यदि आप थोड़ा समझ पाएँ और मन में बिठा लीजिए, तो यहाँ से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है आप लॉजिक खोजिएगा तो काफ़ी इजी लॉजिक मिलेगा। वैसे में जो पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं वो तो है ही, जो नया जो लॉजिक अभी हम बताने जा रहे हैं उससे यदि आप सॉल्व करें तो काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लीजिए कि प्रिंसिपल P है, R है, और ईयर वाइज हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर जो है आपका कितना होगा
सिंपल इंटरेस्ट पी पे आर परसेंट, फॉर्मूला पे देखिए पी आर बाई 100, फर्स्ट ईयर हो गया आपका पी आर बाई 100, कंपाउंड सेकेंड ईयर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, प्रत्येक साल तो इसका सेम ही होगा, 2 साल का कितना हो जाएगा, ये प्लस ये पी आर प्लस 100 बाई प्लस पी आर बाई 100 टू पी आर बाई 100, थर्ड ईयर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, मान लीजिए फोर्थ ईयर भी रहे तो क्या हो जाएगा हमारा, यही पी आर बाई 100। तो 2 साल का टोटल यदि कहे तो हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 साल का यदि कहे तो हमको तीनों जोड़ना पड़ेगा, 4 साल का कहे तो 4 जोड़ना पड़ेगा, ये क्लियर है। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे यदि पी है आर है तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, पी आर बाई 100, वही है, मतलब पी पे कैलकुलेट किए पी आर बाई 100, ठीक है। दूसरे साल के लिए क्या होगा, देखिए इस पी पे इंटरेस्ट तो चलेगा ही, साथ ही इस पे भी इंटरेस्ट चलेगा, मतलब ये हुआ इस पी पे इंटरेस्ट हो गया पी आर बाई 100 और इस पे इंटरेस्ट हो गया कितना, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, पी आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर के लिए जब निकालिएगा तो अब किस पे इंटरेस्ट चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, चारों पे। तो सामान्य से कैसे लिखेंगे आप इजी वे में, तो जो आपके ऊपर में दिया हुआ है उसको लिख दीजिए पी आर बाई 100 प्लस पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, ये प्लस इसका इंटरेस्ट कितना होगा, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, और इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बाई 100 की, ठीक है। अभी हम 3 साल के लिए लेते हैं, हम देखेंगे कैसे। अभी यदि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी इजी, ये हम जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, इसको बस समझने के लिए कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हुआ, हमारे पास जो प्रिंसिपल था इस प्रिंसिपल पे ऑलवेज कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या है कि इस पे पी पे पहले साल तो भाई ठीक है पी आर बाई 100 है, लेकिन दूसरे साल जब होगा पी पे भी कैलकुलेट होगा और इस पे भी कैलकुलेट होगा, समझ रहे हैं बात। तो पहले साल का जितना इंटरेस्ट है प्रिंसिपल में जोड़ने के बाद वो अगले साल के लिए जो भी अमाउंट बनता है वो अगले साल के लिए मूलधन हो जाता है, ये आपका जो गया। तो यहाँ पे इस केस में यदि पूछे कि 2 साल का कितना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये प्लस ये जोड़ देंगे, 3 साल का पूछेगा तो ये प्लस ये जोड़ देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, उस पर आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपये है, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है, रेट जो है 10% है, टाइम मान लीजिए 3 साल है, टाइम 3 साल है, ठीक है। हमको पता करना है कि इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n, उसका यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन उससे भी इजी तरीके से हम बता देंगे कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देख सकते हैं आप, तो पहले साल क्या हो गया, P इंटू आर बाई 100 मतलब 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, इस 100 तो ये होगा ही, इसको लिख दीजिए, प्लस 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। तीसरे साल क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 तो होगा ही, जो ऊपर में उसको लिख ही दीजिए, प्लस 100 के ऊपर 10%, 10 प्लस 10 के ऊपर 10%, 1 रुपये। 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 100 100 100 300 10 10 20 10 30 30 1 रुपये 31, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 331। समझ रहे हैं बात को, कितना इजी से बन रहा है। देखिए 1000 रुपये था, रेट 10% है, टाइम 3 इयर्स, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट हुआ 1000 का 10% 100 पी आर बाई 100। दूसरे साल जो था पी आर बाई 100 100 तो है ही, इस 100 को नीचे लिख दिए और इस 100 के ऊपर 10% चढ़ा दिए, मतलब कितना हो गया 100 का 10% 10। फिर से क्या कि 100 प्लस 10 था, उसको यहाँ पे लिख दिए, प्लस 100 का 10% प्लस 10 का 10%, ठीक है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो पहले साल जो आपका इंटरेस्ट होगा वो हम कितना हो जाएगा 100 रुपये, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 110 रुपये, तीसरे साल जो इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा 131 रुपये। अब तीनों साल का इंटरेस्ट यदि हम लोग जोड़ दें तो टोटल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, यहाँ से क्लियरली लग रहा है 331 रुपये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इस लॉजिक पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब 2 साल का क्वेश्चन जो आपका आता है सीटेट में, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पे आता है। अब पहला साल जो है सिंपल इंटरेस्ट ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है बराबर, दूसरे साल जो है सिंपल इंटरेस्ट ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। ठीक है, तो 2 साल का टोटल हो गया कितना PR/100 और 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये। तो देखिए एक्स्ट्रा क्या आ रहा है PR²/100, तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, बस यही PR²/100²। ठीक है, तो P या तो डिफरेंस दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, रेट पूछेगा, या फिर 3 वेरिएबल में से 2 दे देगा, 1 पूछेगा। ठीक है, 3 साल का डिफरेंस पूछेगा तो वो भी हम इस तरह निकाल पाएंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं इस तरह से, इसको हम एक बार फिर से आपको सिखा देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। जैसे हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, दोनों कंपेरिजन में देख लीजिए, यदि P प्रिंसिपल हो, R हो और टाइम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके देख लेते हैं ईयर वाइज, तो ये PR/100 होगा पहले साल, सेकेंड ईयर सेम ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो प्रत्येक साल सेम ही होगा, थर्ड ईयर क्या हो जाएगा आपको, ये भी PR/100 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप देखने के लिए जाइएगा, पहले साल तो भाई ठीक है PR/100, दूसरे साल क्या हो जाएगा, जो है उसको लिख दीजिए, इसके ऊपर R% लगा दीजिए, तो PR/100 इंटू R/100, PR²/100 इसको। अब थर्ड ईयर जब देखने के लिए जाएंगे, ये जो है इसको लिख दीजिए प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट दीजिए, इसके ऊपर इंटरेस्ट दीजिए, प्लस इसके ऊपर R/100 लगाइए। ठीक है, यही आपका हो गया। ठीक है, अब कैसे लगाना है वो आप देख लीजिए। तो ईयर वाइज करके हम लोग काफी इजी से इसको बिना गुना भाग किए हुए कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ईयर वाइज। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है आपको 7500 रुपये, प्रिंसिपल है 7500, रेट 4% दिया हुआ है और टाइम जो दिया हुआ है 2 साल, 2 साल के लिए निकालना है। ठीक है, इसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला तो आपके पास है ही, उससे कैलकुलेट कर ही सकते हैं आप, वो करके देख लीजिए, और ये जो हम मेथड आपको बताए हुए हैं उससे कैलकुलेट करके देख लीजिए। 7500 का 4% कितना हो जाएगा 300 रुपया, पहले साल कितना हुआ 300 रुपया, दूसरे साल कितना होगा 300, अब प्लस 300 का 4%, यही तो 300 का 4% कितना हो जाएगा 12 रुपया। तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल में 612 रुपया। अमाउंट क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, हो गया हमारा क्वेश्चन यहीं पे 612। ठीक है, पहले साल हो गया 300, दूसरे साल 300 प्लस 300 के ऊपर इंटरेस्ट लगाए 312 रुपया, 612 इंटरेस्ट। यदि अमाउंट पूछे तो क्या बोल देंगे 7500 प्लस 612 8112। ठीक है, और बाकी आप इसको फॉर्मूला से करके देख लीजिए, देखिए काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, गुना भाग करना पड़ेगा, ये लॉजिक है। अब चलिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, इस पे क्वेश्चन क्या आता है आपका कि ये जो x टाइम्स हो जाता है, x टाइम्स हो जाता है इन y ईयर, तो x टू द पावर n टाइम्स हो जाएगा इन ny ईयर।
अब क्या मतलब हुआ ये लिखने का कि मान लीजिए कि कोई 10 साल में जो है 2 गुना हो जाता है। कोई प्रिंसिपल 10 साल में, मतलब आप 100 रुपया कहीं पे डिपॉजिट कर दिए, 10 साल के लिए छोड़ दिए, तो 10 साल में कितना हो जाता है? 2 गुना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, तो कहता है कि कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगा, कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो x टाइम्स इन y ईयर देन x टू द पावर n, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, तो इन ny ईयर, n क्या आ गया आपका यहाँ पे? 2, तो 2 इंटू 10 मतलब हो गया 20 साल। ठीक है, अब 4 गुना हो गया आपका कितने में? 20 साल में। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा आपका। अब 2 टू द पावर क्यूब लगा देते हैं, मतलब 8 गुना। 8 गुना आपका कितने साल में हो जाएगा बताइए? 3 है, 3 से 10 को गुना कर दिए, 30 ईयर्स में जो आपका 8 गुना हो जाएगा। 16 गुना कितने में हो जाएगा? 2 टू द पावर 4, यहाँ पे क्या करेंगे? 4 इंटू 10, 40 साल में। मतलब ये हो गया 10 साल में 2 गुना, 20 साल में 4 गुना, 30 साल में 8 गुना, 40 साल में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दे देता कि 10 साल में 3 गुना, तो 9 गुना कितने साल में हो जाएगा? 20 साल में। 27 गुना कितना हो जाएगा? 30 साल में। तो इस तरह करके, तो ये सीधा हम आपको रिजल्ट लिख दिए यहाँ पे ताकि आपको याद रह सके। इसको प्रूव भी किया जा सकता है बाय हेल्प ऑफ जो आपका फॉर्मूला है उससे भी। ठीक है, चलिए ये रहा आपका। मान लीजिए क्वेश्चन, इस पे हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन जो है आपका 4 साल में। 2 साल में जो है 4 गुना हो जाता है, 2 साल में जो है 4 गुना हो जाता है। मतलब क्या हो गया? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 2 साल में जो है आपका 4 साल में 2 गुना हो जाता है। 4 साल में 2 गुना हो जाता है, मतलब 2P। तो हमसे पूछ रहा है कि ये 2 गुना हो जाता है 4 साल में, तो 12 साल में 8 गुना कितने साल में होगा? भाई देखिए यहाँ से तो हम लोग देख सकते ही हैं हम लोग कि 2 गुना हो गया है आपको 4 साल में, तो 8 गुना क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू 4 12 साल हो ही जाएगा। ठीक है, यदि इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे? तो 2 गुना होता है 4 साल में, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इक्वल टू 2P। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है, तो PP कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर 4 जो है क्या हो गया? 2। इसको यदि क्यूब कर दें हम लोग, 1 प्लस R होल टू द पावर 12, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब मतलब 8। P से गुना कर दीजिए, फिर से देखिए, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर 4 12, मतलब 12 साल में कितना हो जाएगा? 8P, 8 गुना। यही तो था हमारा। ठीक है, तो इस तरह से जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाय द वे डेरिवेशन का जरूरत है नहीं, आप सीधा यदि आप ये देख लें कि x टाइम्स इन y ईयर्स, तो x टू द पावर n टाइम्स इन ny ईयर्स। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि रेट डिफरेंस दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे सब समय दिया हुआ रहता है कि किसी एक ही रेट दिया हुआ है, लेकिन यदि 2 रेट दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे? प्रिंसिपल P है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर है R1%, दूसरे साल है R2%, तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा? यहाँ वैल्यू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 R1 बाई 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पर R2 लगा देते हैं, 1 प्लस R1 बाई 100 प्लस 1 प्लस R2 बाई 100। ठीक है, ये देख लीजिए, मतलब ये हो गया जिस तरह से आपका था P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल स्क्वायर। यदि रेट सेम रहता तो ये लगता, यदि रेट अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? एक बार क्या हो जाएगा? 1 प्लस R1 बाई 100, दूसरे बार क्या हो जाएगा? 1 बाई प्लस R2 बाई 100। जिस तरह से इस लॉजिक पे जैसे आपका आता है उसी तरह से। ठीक है, तो रेट अलग अलग रहे। और कई बार दे देता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है
कंपाउंडेड जो होता है वो एनुअली होता है, हाफ ईयरली होता है, तो उस तरह के केस में आप किस तरह से करिएगा। तो यदि कंपाउंड इंटरेस्ट यदि एनुअली दे दे तब तो कोई बात नहीं है। यदि आपका दे दे कि ब्याज का संयोजन जो होता है सेमी एनुअली होता है, मतलब अर्धवार्षिक होता है, अर्धवार्षिक यदि होगा तो उस केस में क्या करना है आपको, बस रेट जो है उसको आधा कर देना है और टाइम जो है उसको दूना कर देना है। उसके बाद बाकी सारा जो क्वेश्चन होगा आपका वो सेम ही रहेगा। रेट जो है, नया जो रेट होगा वो जो है पुराने रेट का जो है आधा हो जाएगा। यदि आपका दिया हुआ है वार्षिक के लिए और क्वेश्चन में दे दिया कि नहीं ब्याज का संयोजन जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन जो होता है वो हाफ ईयरली होता है या क्वार्टरली होता है। हाफ ईयरली होगा तो 2 से भाग देंगे रेट में, टाइम को 2 से गुना कर देंगे। यदि क्वार्टरली बोलेगा तो रेट को जो क्या करेंगे 4 से भागा दे देंगे और टाइम में 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, यही बस करके बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम ही हो जाएगा। चलिए इस पे अब क्या एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आया हुआ है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 6250 की एक राशि का मिश्र धन 2.3/4 वर्षों के पश्चात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग अभी तक बना रहे थे 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा कि 2 साल 3/4 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, लगभग ये 9 महीना हो गया। तो 2 साल 9 महीने के बाद जो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाय द वे यदि आप बाय फॉर्मूला से बनाना चाहें तो हमारे पास है रेट 8%, रेट जो है आपका 8% है, प्रिंसिपल जो है आपको 6250 है और टाइम जो है आपका 2 साल दिया हुआ है। 2 साल टाइम जो है 3/4 ईयर्स ये दिया हुआ। तो कह रहा है आपको कि इतने वर्षों के पश्चात जो है आपका अमाउंट जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन पे आपको बनाना है। अब आपके दिमाग में लग रहा है कि ये तो फ्रैक्शन दे दिया, आप कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, यदि आप फॉर्मूला से बनाना चाहें तो वो भी होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100, ठीक है, होल टू द पावर n। n कितना हो जाएगा, ये देखिए 11/4, या फिर इसको इस तरह से भी लिख दीजिए। ठीक है, और जब ऐसा हो जाए तो आपको करना क्या है, इसके देखिए ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, इनटू ये होल टू द पावर 3/4 को सिंस छोटा है इसके सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 1 प्लस 3/4 R/100। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बच जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग इस R से सीधा गुना करके इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, इसका भी वैल्यू आ जाएगा ये, और यदि आप इसका वैल्यू एक बार ही पुट कर देते तब तो मुश्किल हो जाता, फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। 1 प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट है 3/4 जो है आपका, तो ये क्या कर दिए हम लोग 3/4 R के साथ गुना करके कर दिए। अब तीनों को गुना कर दिए, जो भी आएगा आपका यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला का मेथड। इसको हम लोग अपने मेथड से बनाते हैं, कैसे होगा देखिए। इसे काफी आसान हो जाएगा आपको। 6250 रुपये है तो पहले साल कितना होगा, दूसरे साल कितना होगा, और तीसरे साल के लिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो पहले साल कितना हो जाएगा 6250 का 8% कितना हो गया, सॉरी पहले एक काट दीजिए, 2 4 2 5 125 500 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कितना 500 रुपये। ठीक, दूसरे साल कितना हो जाएगा, इस 500 को लिख दीजिए प्लस 500 का 4% 8% दिया हुआ है, 8% कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा 40 रुपये। फिर थर्ड ईयर के लिए आ जाइए, 500 प्लस 40 ये जो है लिख दिए हम लोग,
उसके बाद 500 के ऊपर इंटरेस्ट 40 के ऊपर 8% कितना हो जाएगा, 3 रुपये 20 पैसा। टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है हमसे, लेकिन 2 साल 3/4 ईयर्स के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 साल तो कंप्लीट होगा, प्लस इसका आपको 3/4 करके जोड़ देना है। ये आपका 1040 हो गया। ठीक है, 1040 प्लस 3/4, ये जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, 583 रुपये 20 पैसा का 3/4 ले लीजिए, करके जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर। ठीक है, तो आप फार्मूला से ही बना सकते हैं और हमारा जो कंसेप्ट है उससे भी आप बना सकते हैं। हम लोग बस क्या किए, थर्ड ईयर का कैलकुलेट करने के समय में बस 3/4 कर दिया और कुछ नहीं, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपका ये सितंबर 2015 में आया हुआ था। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात 4818 हो जाती है और 6 वर्ष के पश्चात 7227 हो जाती है। 3 वर्षों के पश्चात आफ्टर 3 इयर्स जो है, जो अमाउंट हो जाता है आपका कितना है, ये देखिए 4818, और 6 साल के बाद ये जो आपका अमाउंट हो जाता है, ये आपका दिया हुआ है 7227। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे। वैसे हमारे पास जो मेथड है, फॉर्मूला है, उससे तो बनेगा ही। वैसे में उस फॉर्मूला से हम लोग थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं। वैसे में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n, n के जगह यहाँ पे 3 साल रख दीजिए, इक्वल टू 4818, और P इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर 6 इक्वल टू 7227। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर, ऊपर वाले के स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे डिवीजन कर दीजिए, P इंटू 1 + R/100 सेकेंड में जो है का होल, ये हो गया 1 + R/100 होल क्यूब, इसमें जो है इससे भाग दे देते हैं, तो PP कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + R/100 6 - 3 3 हो गया। इसका जो वैल्यू आपका हो क्या हो जाएगा, 7227 डिवाइड बाई 4818। ठीक है, अब जब ये आपका आ गया, क्यूबिक वाला वैल्यू आ गया, तो यहाँ से आप देखिए इसका वैल्यू आपको आ गया, तो यहाँ से P सीधा आप निकाल सकते हैं। तो P क्या हो जाएगा, आपको उधर जाके आपका भागा हो जाएगा, तो 4818 डिवाइड बाई भाग दे देते हैं 7227 इंटू 4818, मतलब ये हो गया 4818। इसको हम इसलिए कैंसिल आउट नहीं किए, जो हम इसे एक जनरल फार्मूला लाना चाहते थे। ठीक है, मतलब ये हो गया, यदि सेम टाइम इंटरवल हो 3 साल 6 साल 6 साल 12 साल, उस केस में क्या करना है आपको, जो छोटा वाला है उसका स्क्वायर और जो बड़ा वाला है उससे भागा, जो आपका आएगा वही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में ये होता है, 6 साल में ये होता है, तो जो छोटा वाला है 4818 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 7200, जो बड़ा वाला है यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। यदि आपका 6 साल देता, 12 साल देता, फिर से हमारा यही होता, 8 साल देता, 16 साल, मतलब यदि रेगुलर इंटरवल दिया हुआ है तो उस केस में जो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपके एग्जामिनेशन में जो सीटेट पेपर 2 का जो क्वेश्चन आया हुआ था, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से, पेपर 1 में तो आता भी है, तो काफ़ी ईजी आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो पेपर 2 है वो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और वैसे तो ट्रेंड है नहीं, लेकिन यदि आएगा तो इसी तरह से आएगा, और जितना हम लोग पढ़ लिए उसी के अंदर आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो हमारा जो एक लॉजिक हम लगा के बना रहे थे क्वेश्चन को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उसको आप अच्छे से थोड़ा समझ जाइएगा, और उससे आप जब दूसरा क्वेश्चन सब सोचिएगा तो आपको मिलेगा कि ये जो पैटर्न है, ये जो 1 ईयर करके जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उससे काफ़ी इजी वे में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उस पर थोड़ा सोचिएगा, बहुत सारा उसका जो है एप्लीकेशन आ जाएगा, तो सोचिए और
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जितना ज़रूरत था हमने कर लिया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर तो सब हो गया ही, तब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स मतलब पेडागोजी तरफ हम लोग इन कर जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग भी पढ़िए पेडागोजी, और ये जो आपका इसका जो स्पेशल जो हमने बताया उसको जरूर रिवाइज करिएगा, वो बाद में बहुत काम देगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।